नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और अब देखें माई अब्रॉड जॉब्स। दोस्तों, अभी हमारे पास सिंगापुर के लिए काफ़ी रिक्वायरमेंट है और ये रिक्वायरमेंट एसएससी बैच के लिए है। टोटल 200 रिक्वायरमेंट है, 200 प्लस ही बोल सकते हैं। दोस्तों, ये रिक्वायरमेंट प्री अप्रूव्ड कोटा में है। ये रिक्वायरमेंट जो है वो प्री अप्रूव्ड कोटा की है, मतलब कि कोई भी कैंडिडेट जब भी डॉक्यूमेंट सबमिट करेगा, ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद में सर्टिफिकेट देगा, उसका वीजा विद इन 7 to 15 डेज में आ जाएगा। ये मान लीजिए 15 डेज के अंदर आपको वीजा मिल जाएगा। वैकेंसी पहले से है, प्रोसेस पहले से कंप्लीट रहेगा और इसमें वीजा का टाइम सर्टिफिकेट देने के बाद में 15 दिन के अंदर आपको वीजा मिल जाएगा। ये रिक्वायरमेंट प्री अप्रूव्ड है, मतलब क्लाइंट की तरफ से पहले से ही कंफर्म है। और इसमें से जो ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग में चूंकि कोटा कम होता है, इसलिए उसमें से ये मान लीजिए पर मंथ 25 से 30 लोगों का बैच बनेगा, 25 से 30 लोगों का बैच पर मंथ बनेगा। और उनके लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स रहेगी, लाइक एवरी मंथ हम बैच तैयार करेंगे और ये टोटल रिक्वायरमेंट 200 की हमें 2024 में 6 या 7 बैच में कंप्लीट करनी है। सो जो लोग भी इसमें इंटरेस्टेड है वो अप्लाई कर सकते हैं। एसएससी होता क्या है, इसके बारे में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन देता हूं मैं। एसएससी एक ट्रेनिंग होती है जिसके माध्यम से कोई भी कैंडिडेट सिंगापुर में कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए अप्लाई कर सकता है और वहां पर एक लॉन्ग टाइम का करियर बना सकता है। लॉन्ग टाइम का करियर का मतलब है कि 18 साल तक वहां पर जॉब कर सकते हैं, परमिशन मिलती है और कंपनी आपको प्रीफर भी करती है क्योंकि आपके पास में एसएससी सर्टिफिकेट होता है। दोस्तों, रिक्वायरमेंट बहुत होती है। ये मान लीजिए अगर आपके पास में एसएससी सर्टिफिकेट है तो ये मान लीजिए रिक्वायरमेंट बहुत ही ज्यादा है। इतनी रिक्वायरमेंट है कि आप ये मान लो कि आपके पास में अगर वैकेंसी तो आपको हायर करने वाली कम से कम 1 2 नहीं 10 कंपनी होंगी जो आपको प्रीफर करेंगी। तो ये कोई बड़ी बात नहीं बोल रहा हूं मैं, ये कोई एक्स्ट्रा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं बोल रहा हूँ, फैक्ट है ये। अगर आपके हाथ में एसईसी सर्टिफिकेट है और आप सिंगापुर में है, 1 साल या 2 साल का एक्सपीरियंस अगर हो गया आपको, तो ये मान लीजिए कि आपकी चॉइस बढ़ती जाएगी, मीन्स आपके पास में ऑप्शन ज्यादा होंगे। लेकिन ऑब्वियसली ये चीज रहती है, सब कुछ डिपेंड करता है कि आपके परफॉर्मेंस के ऊपर, आप सीखते कैसे हैं, आप अपने आप को सस्टेन कैसे करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। शुरुआती ऑब्वियसली थोड़ी सी टफ रहती है। एसएससी स्किल एवोल्यूशन सर्टिफिकेट एक प्रकार से एक टेस्ट होता है जिसमें से आपको कंस्ट्रक्शन फील्ड की डिटेल इंफॉर्मेशन दी जाती है, जैसे पाइप फिटर कैसे काम करेगा, तो वो काम जानता है, साथ साथ में वो उसमें एक्सपर्ट है, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर आपको सर्टिफिकेट देती है। बीसीए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अथॉरिटी, इसकी जो मेन संस्था होती है, वो ऑथराइज करती है इस ट्रेनिंग सेंटर को और वहां से सर्टिफिकेट इश्यू होता है आपको। तो आप ये मान लीजिए कि अगर आपको वहां से सर्टिफिकेट मिला तो सिंगापुर में आप ऑथराइज्ड हैं लंबे समय तक काम करने के लिए। सर्टिफिकेट आने के बाद में आपका सिलेक्शन होता है, आप सिंगापुर चले जाते हैं, फिर 1 साल 2 साल 3 साल अच्छे से मेहनत करते हैं ना, उसके बाद में आपके जो अवसर हैं, अपॉर्चुनिटीज है, बहुत ज्यादा ओपन हो जाती हैं और साथ साथ में और भी कई रिक्वायरमेंट ओपन होती हैं। राइट, सो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मेल कैंडिडेट 20 साल से लेकर 40 साल के बीच में एज होना चाहिए। 40 का मतलब कि 39 ईयर जैसा होना चाहिए। 39 ईयर 6 मंथ मैक्सिमम हो, उनको प्रोसेस कर सकते हैं। क्योंकि अभी जो रिक्वायरमेंट है, थोड़ा ध्यान देना होता है। कैंडिडेट सिंगापुर पहुंचते पहुंचते 40 ईयर्स तक का होगा तो उसमें हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। मिनिमम एज 20 होना चाहिए, 20 से एक दिन भी कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अभी यहाँ पर ये पॉइंट हो सकता है कि अगर कोई 20 में 1 महीना मिस जस्ट अभी इस महीने कंप्लीट करने वाला है, 2023 में दिसंबर में कंप्लीट करने वाला, हम उसको प्रोसेस कर सकते हैं। बैच की डेट शुरू होने तक वो 20 साल का हो जाना चाहिए। सो जो लोग भी इंटरेस्टेड है, मेडिकली फिट हो, फिजिकल फिट हो, सिंगापुर में एज अ कंस्ट्रक्शन वर्कर अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टोटल रिक्वायरमेंट 200 लोगों की है और इसमें बेसिक सैलरी जो मिलेगी आपको 20 से लेकर $25 के बीच में। डिपेंड करता है कि आपको एक्सपीरियंस कितना है। जैसे मान लीजिए अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है, बिल्कुल फ्रेशर हो, तो 20, 21, $22 के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी पर डे के हिसाब से। ये बेसिक सैलरी होती है। ओटी वगैरह भी कंपनी की तरफ से मिलती है। एकोमोडेशन कंपनी प्रोवाइड करता है, फूड प्रोवाइड नहीं करता है। फूड के लिए किचन फैसिलिटी होती है, वहां पर कुकिंग कर सकते हैं, या फिर आप जो मंथली बेस पर टिफिन सिस्टम सर्विस ले सकते हैं, वहां से भी आपका काम हो सकता है। और ये लगभग 120-150 के आसपास में मंथली बिल हो जाता है। आप अगर खाने की क्वालिटी बढ़ाएंगे तो शायद ये 200 के अंदर में हो जाता है, लेकिन ऑन एवरेज $150 के अंदर में मंथली एक्सपेंस हो जाता है फूड का, अगर आप एक प्रकार से जो वहां पर एवरेज खाना मिलता है उसको एक्सेप्ट करते हैं तो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें जो सिंगापुर का लॉ होता है उसके हिसाब से ओटी वगैरह और जो मिस जैसे बेसिक ड्यूटी होती है, बेसिक ड्यूटी एक हफ्ते में लगभग 44 घंटे
कुछ कंपनी में 48 घंटे होता है, नहीं मैक्सिमम कंपनी में 44 घंटे होता है। उसके ऊपर जो भी होता है, अगर आपको काम मिलता है तो उसमें ओटी मिलती है। ओटी सिंगापुर की ओटी 1.5 गुना होती है बेसिक टाइम पर, और जैसे छुट्टी होती है, गवर्नमेंट हॉलीडेज होते हैं, उसमें 2 गुना होती है। लेकिन ये सब टर्म्स एंड कंडीशंस आपको जब अप्लाई करते हैं, मीन्स जिस दिन कंपनी एंटर करते हैं, आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करा जाता है, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है। सो बेसिक चीज़ ये है कि हम यहाँ से आपको इस चीज़ का कमिटमेंट करते हैं कि आपको सिंगापुर में एंट्री करवाना हमारा काम है। आप सर्टिफिकेट देंगे, विद इन 15 डेज आपको वीज़ा देना हमारा काम है। जो आपको IPA पे लिखा होगा सेम कंडीशन अप्लाई करना हमारा काम है। ये पूरी चीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में होती है, जिसके लिए हम लोग एग्रीमेंट करते हैं। एग्रीमेंट करने के बाद कोई भी कैंडिडेट अगर सिंगापुर मिस कहीं पर भी जाता है तो उसको जो कमिटमेंट एग्रीमेंट में होता है वो उसको मिलता है। सो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें से जो लोग सेमिनार्स में आए होंगे वो लोग डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ऑफिस आना कंपलसरी नहीं है अभी, बाद में हो सकता है, बाद में जब नेक्स्ट स्टेप आएगी, उनका सर्टिफिकेट आने के बाद में आएंगे तब कर लेंगे। लेकिन अभी चाहे तो वो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन एग्रीमेंट के माध्यम से। और जो लोग ऑफिस नहीं आए उनको ऑफिस आना पड़ेगा, पहले एग्रीमेंट होगा, उसके बाद उनका बैच का अनाउंसमेंट होगा। सो दोस्तों, जो लोग भी इंटरेस्टेड है टीम को कॉन्टेक्ट करें। रिक्वायरमेंट बहुत सिंपल है, कोई भी कैंडिडेट सिंपल क्राइटेरिया में आता हो और उसको एक्सपीरियंस हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वालिफिकेशन भी मैटर नहीं करती है, 10वीं पास है कि नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इंटरेस्टेड है, बेसिक इंग्लिश आना चाहिए कि आप चीज़ों को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि जब ट्रेनिंग होती है तो उसमें थोड़ी इंग्लिश भी आती है, और जो टेस्ट होता है उसमें इंग्लिश ही होती है। तो पढ़ना समझना आपको आना चाहिए। बाकी काम तो आपको ऑब्वियसली प्रैक्टिकल करना होता है। जैसे आपको पाइप फिटिंग का काम करना है तो पाइप फिटिंग में आपको इंग्लिश की आवश्यकता नहीं है, काम की जरूरत है, स्किल की जरूरत है। तो वो चीज़ के लिए आप प्रिपेयर रहना। अगर आप सीखने की लगन है, आपके अंदर क्वालिटी है, कोई लर्नर है और बेसिक इंग्लिश आती है, तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है इसमें। हाँ, लेकिन यूपी बिहार बंगाल के लोगों का वीज़ा अप्रूव्ड नहीं होता है तो वो इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बाकी स्टेट के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, पसंद है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला ऑप्शन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।